ओरेकल का कोर्स तो HTML का तो नहीं करने चलेगा कहीं और, उसे को वो भी करा देते हैं हम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आया हो? प्रॉब्लम ये है कि जब कोई परचेज ऑर्डर बनाते हैं ना, तो परचेज ऑर्डर बनाने के बाद आइटम को सेलेक्ट किया, उसका यूओएम सेलेक्ट किया, उसके बाद जब बैंक जाके आइटम को चेंज करते हैं ना, तो यूओएम अगर फर्ज करें कि पहले क्रिएट वाली आइटम थी, उसका क्रिएट 24 ले लिया, यूएम वो का वही रह जाता है हाँ जी, पुराना, वही का वही रह जाता है और वो सेव भी कर देता है वो। सेव भी कर देता है। अच्छा, और कोई मसला? नहीं, बस यही है। जी, और कोई मसला आपके जहन में हो कि जो आ सकता है, क्योंकि भी चेक तो किया नहीं है, पाकिस्तानी पहले ही ढूंढ लेते हैं ना कि ये वाला मसला भी हो सकता है। क्यों भाई, कल के लेक्चर में तो बात हो। अच्छा जी, अपडेट के ट्रिगर में कोई मसला हो, ओल्ड न्यू वैल्यूज़ में कोई मसला हो? क्लियर हो गया? चलो ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, आपको क्लियर है वो? हाँ जी। ओल्ड न्यू, चलो बिल्कुल। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया उसका हल तो ये है कि आइटम कोड के F11 वैलिडेट पर की नेक्स्ट आइटम में एक वैलिडेट भी होगा। सर की नेक्स्ट ही लगा हुआ है इस पर, की नेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। आइटम कोड अगर ज़ीरो है तो आइटम कोड नल करो, न्यू स्टेटस करो और इधर लगाया हुआ है, वरना नेक्स्ट स्टेटस कोड आइटम लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि यूएम को नल कर दो और Q2P सेट को नल कर दो, कॉलन यूओएम कॉलन इक्वल टू नल कॉलन QTYP सेट कॉलन इक्वल टू, जहाँ हमने नेक्स्ट आइटम का लगाया ना उसको, वहाँ उसको नल कर दें। इससे क्या होगा, जब भी वो इस आइटम से आगे जाएगा तो यूएम को खाली कर देगा हमेशा, जी शुरू में होता ही खाली है, जी। तो तब उसको टेंशन नहीं होगी कोई। 1001, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यूएम मैंने ले लिया इसका क्रेट शॉप में, मैं आया, मैंने 10 वो ले लिया, तो उसने यूएम ही खाली कर दिया। वो आके दोबारा देगा कि भाई ये डजन में होता है, ये लग जाएगा। क्योंकि मैं पी सेट भी खाली करना है, हाँ क्योंकि जी, वरना वो क्योंकि उससे वो, मल्टीप्लाई कर जाएगा। हाँ जी, उसी के मुताबिक बांटना होगा। ठीक हो गया, उससे हमारा ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा सर, ये जो फील्ड बनी हुई है टेक्स्ट फील्ड, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं खत्म हो सकता ट्रांसपेरेंट हो जाए? नहीं, इनपुट फील्ड विंडोज़ में ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, किसी भी जगह चल जाएगी, सारी इनपुट फील्ड ही हैं, जी। इनपुट फील्ड ही हैं ये सारी। इसमें हर टाइम में मैं चाह रहा था ना कि मैंने जो इंस्टॉल किया ना अपने पास पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर, हाँ उसमें ना उसने नीचे करके एक बॉक्स बनाया, उसमें वो बता रहा है कि टोटल इतनी आइटम आपने ऐड की हैं, इनकी क्वांटिटी इतनी बनती है, टोटल बिल इतना बनता है, वो सारी डिटेल है। लेकिन वो इस तरह टेक्स्ट में लिखी हुई है, वो कोई फील्ड नहीं है कि जिस तरह ये फील्ड बनी हुई है, वो वो टेक्स्ट में है। फॉर्म पे बता रहा है। हाँ जी, फॉर्म पे बता रहा है और वो अच्छा, टेक्स्ट में लिखी हुई है, तो अच्छी वो लगती है इस तरह ट्राई फील्ड करके जैसी। देख लेते हैं उसमें क्या। इसको आप करें बेवल, इसको आप कर दें प्लेन बेवल, इसको नन कर दें और इसका ट्रांसपेरेंट लिख के देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। लोडिंग है। इस तरह हो जाएगा इसका ना, यहाँ से कलर मिट जाएगा, मेरे ख्याल से ठीक है, मिट भी नहीं जाएगा। अगर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए ना, तो वो नीचे वाली चीज़ फिर इसमें देखते हैं, फोरग्राउंड अनस्पेसिफाइड, ठीक हो गया। इसको हम कर
ट्रैवल प्लेन कर दें। तो उसके बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है कोई, उसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगी हुई जो आर पार नज़र आती है? नहीं, वो तो मेरा ख्याल प्लेन है पीछे से सारा। प्लेन है। हाँ, जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम में लगाया प्लेन था पे ना। तो हम भी कर लेंगे। वो इस तरह कर लेंगे कि आप इसका लाइन नन कर दें। तो इसमें ये भी होता है बाज़ का नीचे आ जाता है, इससे घबराना नहीं है। लाइन इसकी आप नन कर दें। लाइन खत्म तो कर दी और बैकग्राउंड फार्म वाला कलर ही इसको दे ए, दिया। ये देखें, पहले चेक करना। हाँ? ये देखें, ये लो, पता चलता है। ये बैकग्राउंड पे नहीं कोई भी पॉसिबिलिटी है। बैकग्राउंड वाइट देंगे, जो आपका बैकग्राउंड कलर है पीछे वो दे दें, वो फिर वहाँ पे ले जाएगा। वरना अगर आपने तस्वीर लगाई हुई है ना पीछे, जी। मिसाल के तौर पे ये कलरफुल तस्वीर है, हाँ जी। इसका हल हमारे पास ये होता है कि आप यहाँ पे बना लें एक बॉक्स ऐसे, हाँ जी, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और इसको रख दें इसके ऊपर ऐसे। बस आपका इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा, उस पर यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। तो आप इतना बड़ा बॉक्स बना लें, यहाँ पे लिख दें आपका कितना वो बिल बना, कितने आइटम है, कितने फलाना है, कितने फलाना है, वो उसमें वैल्यू सेव करवा दें, तो आपका ये बन जाएगा इस तरह का ट्रांसपेरेंट सा बन जाएगा। इस तरह का हो सकता है। वरना इसका एक बहुत ही एडवांस तरीका है, कोड लगा के है? कोडिंग वगैरह हाँ, करके। कोडिंग लगा के वो तरीका आपको वो पता क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि आप इस फील्ड को पकड़ के लिए हैं इधर, ये उड़ा देता हूँ। इस फील्ड को आप करें छोटा, इसका नाम दें prompt_, ये चलो बिल टाइटल, ठीक हो गया। इसकी विड्थ हाइट मैंने कर दी 0, हाइट 0, विड्थ 0, ठीक हो गया। इसका मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ पे बिल टोटल 245, ठीक है। ये ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गया। हाँ जी, हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आए, ये बटन बना लिया। ये हमारे पास बिल टाइटल है ना, तो सेट टाइटल, ठीक है। व्हेन बटन प्रेस्ड, सेट आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी बिल अंडरस्कोर टोटल, बिल अंडरस्कोर टाइटल, टाइटल prompt, this is new prompt। सेट आइटम प्रॉपर्टी एक फंक्शन है इसका, ठीक है जी। आइटम का नाम उसको जाता है, और प्रॉपर्टी में मेरे ख्याल से इसका प्रॉम्प्ट होता है। वो वीबी में तो नहीं देखा आपने, ए प्रॉम्प्ट डिस्प्ले स्टाइल, प्रॉम्प्ट एज, प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर टाइटल होगा, प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, बदल गया। आप यहाँ पे अपने फिर वैलिडेट का या पोस्ट ब्लॉक का ट्रिगर लगाएं कि जैसे ही वो यहाँ से इधर आए तो इसका टोटल वो सेट कर दें। ये देखिए, ये भी आपको कर देते हैं अभी।
इस फील्ड को आपने ये पकड़ी तो नहीं जानी फील्ड, क्योंकि 0 0 कर दिया ना मैंने उसको। इसको हम इधर ले आते हैं, तो आप इसके वैलिडेट रिकॉर्ड पे लगा दें कॉपी, परचेज डी के वन वैलिडेट रिकॉर्ड्स, टोटल हमारे पास है टोटल बिल, टोटल बिल वन क्वान्टिटी वन क्रेट शॉप, चले टोटल आ गया 325 रुपये हो गया। डजन शॉप टोटल 1250 हो गए, 12-15 हो गए। तो आप इसकी जगह ये दिखा दो, ट्रिक बहुत है, वो नहीं मसला। ठीक है, आप यहाँ सारी फील्ड्स को उस तरह दिखा दो जो आपकी डिस्प्ले की हैं, वो ऐसे ही होगा जैसे टेक्स्ट है। ये अब आप यहाँ ले जाएं, कलर के पीछे ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक, अब बेशक आप इसको हाइड कर दें, कैनवस नल, शुरू में आप लिख दें अकेला टोटल। ठीक है, दोनों लोड हो गया, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपका वो चलना शुरू हो गया। लेकिन इसके फिर मसले हैं, देखिए जितना आप काम करेंगे ना उसके मसाइल आगे बहुत निकलते हैं। शुएब भाई को तो बहुत एक्सपीरियंस है इन बातों का कि हर काम के आगे 2-3 मसाइल निकल आते हैं। मसला ये निकलेगा F8 पे फिर आप ट्रिगर लगाएंगे। एक तो शिफ्ट F1 क्या एरर आ गया जी, बिल टाइटल उसने कहा जी इनवैलिड आइडेंटिफायर। पहले तो इसको डेटाबेस आइटम नो करें आप, देखिए डिस्प्ले होगा, इसको एक तो डिस्प्ले करें, डेटाबेस आइटम इसका नो करें। मसला क्या हुआ जी, मसला ये होगा कि आपने F8 किया, अब टोटली नहीं आया। ठीक है ना, फिर ये चीज़ें लगानी पड़ती हैं कि जो हमने तो वैलिडेट रिकॉर्ड पे लगाया, परचेज M के वन न्यू रिकॉर्ड इंस्टांस पे अगर लाइक क्यूरी हो तो ये भी सेट करें। अब ये अब हर एक के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अब जब नया बिल बनेगा अब उसको खाली भी करना है, वो अब पिछले बिल का रह गया है, तो इसको भी न्यू रिकॉर्ड इंस्टांस पे कहेंगे इसको खाली भी करो, मतलब वो चीज़ें। लेकिन बार लग गया है इस तरह, वो आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, चलो और कोई प्रॉब्लम हो जी पिछले लेक्चर्स में? हैं डिस्काउंट है ना, 30 रुपये डिस्काउंट हुआ है, 33-15 में से 30 निकालेंगे तो 32-85 रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। वो चीज़ आप चलिए।
क्लियर, न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस खाली पे लगाना पड़ेगा। फिर आप इसको बेशक वो बोल्ड करें, फॉन्ट बदलें, सारा कुछ बदलें, वो सारा कुछ आपने लग जाएगा। अच्छा जी, हमारे बैकएंड के कुछ ट्रिगर्स थे जो कि लग गए हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेल फॉर्म शुरू करने की बजाय मैं आपको थोड़ा सा पिछले एंड पे ना 2-3 चीज़ें बनवा देता हूँ, ताकि सेल फॉर्म हम हफ्ते को कर लें। वो अख्तर भी आ जाएगा, इमरान भी आ जाएगा, वो चीज़ें उसमें हमारा थोड़ा उनकी लर्निंग हो जाएगी बेहतर ना। तो हम बैकएंड वाला काम जो हमने उसके बाद करना है वो हम पहले कर लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें अब बैकएंड पे हमारे लग गए हैं टेबल, और ये टेबल में हमारे पास डाटा भी आ गया, ठीक है ना, क्यूरी डाटा। तो ये चीज़ें हमारे पास बिल वगैरह बनने शुरू हो गए, ठीक है, ये डिटेल के भी बनने शुरू हो गए, ठीक हो गया। हमने एक व्यू बनाना सीखा था कि सेव्ड क्यूरी को हम व्यू कह देते हैं, ठीक है ना। जिस तरह हमने आइटम का एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का व्यू बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं उसकी। एक मसला जो हमारे पिछले ट्रिगर्स में रहता है वो ये है कि हमने अभी तक आइटम की करंट क्वांटिटी को नहीं छेड़ा। हमने पीछे ट्रिगर तो लगा लिया कि स्टॉक प्लस करो या माइनस करो, लेकिन हमने आइटम की करंट क्वांटिटी को प्लस माइनस नहीं करवाया। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। वो काम हम कहाँ से कर सकते हैं, वो हम स्टॉक के ऊपर एक ट्रिगर लगाएंगे, स्टॉक पे, आफ्टर, इंसर्ट और अपडेट पे। इसकी जो नई क्वांटिटी आई है वो क्वांटिटी उधर स्टॉक में प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, ठीक है। ठीक हो गया, फॉलो कर रहे हैं बात को। एक तो ये है ना कि मैं परचेज पे लगा दूँ कि जब परचेज, ये भी तरीका ठीक है, उसमें भी हरज कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ हमने ये लगाया है आफ्टर इंसर्ट पे, एडिट करता हूँ मैं इसे, यहाँ हमने जो लगाया इंसर्ट इनटू स्टॉक, तो यहाँ मैं करूँगा अपडेट करो किसको, अपडेट आइटम्स आई सेट आई डॉट सी ITCRQTY इज इक्वल टू ITCRQTY प्लस कॉलन न्यू डॉट QTY, बस इतनी सी कमांड लगेगी, ठीक है। वेयर आई डॉट ITID इज इक्वल टू कॉलन न्यू डॉट ITID, जिससे ये कमांड लग गई है, ठीक है ना। नहीं, आइटम में WID का कंसेप्ट नहीं ना है, वो आइटम का ओवरऑल स्टॉक है, करंट क्वांटिटी, जिससे हर पार्टी का एक करंट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बल्कि परचेज के केस में दोनों पे लगना है ना, तो हम इन दोनों के एंड पे लगा लेते हैं। इसमें न्यू क्वांटिटी प्लस हो गई, और रिटर्न के केस में हम क्वांटिटी को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हम ये काम भी लगा सकते हैं। ये फिर हमारा इंसर्ट पे लग गया। इसी तरह हम डिलीट पे लगा लेते हैं, ठीक है जी। डिलीट पे ये ओल्ड जितनी क्वांटिटी वहाँ माइनस हो रही है उतनी ही हमने इधर कर देनी है ऐसे ही। अपडेट आइटम सेट जो उसने किया वही हम कर देना है इधर, माइनस ओल्ड डॉट QTY। रिटर्न क्या है, तो इसने इंसर्ट किया है, तो किस में डाली है, अच्छा परचेज के केस में इंसर्ट हो रहा है, रिटर्न के केस में इंसर्ट हो रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा कितनी, ओल्ड क्वांटिटी से, ठीक है। और वरना ये अपडेट हो रहा है प्लस ही होना है, इसने इसका मतलब हम इसको इकट्ठा भी लगा लेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। रिटर्न के केस में उसने प्लस होना है ओल्ड से। फ़र्क समझ आया, दोनों पे अलग बारी बारी जो लगाना था मैंने रिटर्न पे पूरे पे लगा दिया, ये इसके ऊपर लगा दिया ना, ये इफ़ यहाँ से ख़त्म हो गया तो उसमें माइनस करवा दिया, इसमें प्लस करवा दिया, ठीक है। ये डिलीट का भी हो गया हमारे पास। अपडेट ऑफ QTY इसके ऊपर लगा दें। अगर परचेज हो रहा है तो डिफ QTY प्लस हो रही है, ठीक है ना। परचेज हो रहा है तो डिफ QTY प्लस हो रही है, तो हम भी यहाँ लगा देते हैं कॉलन प्लस V अंडरस्कोर डिफ QTY। बढ़ना हुआ बढ़ जाएगा, कम होना हुआ हो जाएगा। वेयर ITID इज इक्वल टू ओल्ड, इसने ओल्ड के साथ किया, हम भी ओल्ड के साथ कर लेंगे, ठीक हो गया।
और इसने यहाँ पे माइनस किया डिफ क्यू टी वाई को, हम भी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं वी अंडरस्कोर डिफ क्यू टी वाई को, वेयर आई टी एट इज इक्वल टू ओल्ड। इस तरह लग गया, डिलीट पे ओल्ड लगा दिया मैंने, ये यहाँ ओल्ड लगना था, डिलीट पे ओल्ड वैल्यूज चलती है। ठीक हो गया, तो ये काम हो गया। बाकी वेयर हाउस ट्रांसफ़र के ऊपर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोदाम से गोदाम बदलेगा तो वो करंट क्वांटिटी हमारी उतनी की उतनी ही रहेगी, एक तरफ से निकलेगी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो वो हमारे पास ये गोदाम पे भी हमने क्वांटिटी ऐड की है कहीं पे। अच्छा इधर देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्वांटिटी माइनस की है, न्यू क्वांटिटी माइनस कर दी है और दोबारा न्यू क्वांटिटी उसमें जाके प्लस कर दी है, बस ठीक है। सिर्फ यहाँ पे है चांस कि अगर इंसर्ट का केस आता है तो उधर प्लस कर दे, बस ये चेक करने पे है, टेस्टिंग करके बंदा देख सकता है कि इसको यहाँ ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये तरीका है जहाँ से हम उस आइटम का करंट स्टॉक भी साथ साथ मेंटेन कर लेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे उसी एतबार से। अच्छा एक काम तो ये हो गया, वो मुझे याद इसलिए आया कि ये इधर करंट स्टॉक जो है वो ज़ीरो आ रहा था आइटम के साथ। ठीक है, ये आइटम के साथ ज़ीरो आ रहा था, अब ये भी चलना शुरू हो जाएगा। इसका चेक हमें खोलना पड़ेगा प्लस माइनस का, क्योंकि हमने उधर प्लस माइनस के चेक को नहीं पकड़ा। अच्छा ये व्यू बना हुआ है हमारा, इसी तरह जो है ना हम अपने परचेज़ के व्यू बनाएंगे अब। ठीक है, परचेज़ के व्यू बनाएंगे। मैंने परचेज़ को क्यूरी डाटा किया तो मेरे पास परचेज़ डेट, टाइप, सीरियल नंबर, पार्टी आईडी, पार्टी का नाम नहीं आ रहा। ठीक है ना, अच्छा बाकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास। ठीक है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट टी डॉट पी एम आई डी, टी डॉट पी एम डेट, टी डॉट पी एम टाइप, ठीक है, टी डॉट पी एम एस आर एन ओ, टी डॉट पी आई डी पार्टी आई डी, कॉमा फ्रॉम परचेज एम टी, चलो पार्टी अंडरस्कोर इन्फो पी कह देता हूँ मैं इसे। ठीक है, पी डॉट पी टाइटल, ठीक है जी, और टी डॉट पी एम वी एस आर एन ओ, ठीक है जी, और टी डॉट पी एम वी डेट, टी डॉट पी एम कार्गो, टी डॉट पी एम फ्रेट, टी डॉट पी एम रिमार्क्स। क्यूरी के लिए ना हमारे पास एक और टूल भी होता है, वो भी हम देखते हैं अभी, उसको भी यूज़ करते हैं। रिमार्क्स लग गया, टी डॉट रिमार्क्स के बाद क्या है जी, टोटल बिल, डिस्काउंट, पेबल, बैलेंस। ठीक है जी, फ्रॉम पार्टी टी वेयर टी डॉट पी आई डी इज इक्वल टू पी डॉट पी आई डी। परचेज में जो पार्टी आई डी वो पार्टी के पार्टी आई डी से मैच कर देगा। ऑर्डर बाय टी डॉट, अब ये हमारी ऑर्डर बाय है, हम टाइप वाइज ऑर्डर बाय कर लें, डेट वाइज कर लें। टी डॉट पी एम टाइप से ऑर्डर बाय हो, उसके बाद टी डॉट पी एम डेट से ऑर्डर बाय हो जाए। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है, वरना डेट को हम पहले लेके जाएंगे, क्योंकि आम तौर पे बिज़नेस में रूल ये होता है कि एक दिन की एंट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं। डेट से असेंडिंग और टाइप से, इसको मैं डिसेंडिंग लगा देता हूँ और इसको असेंडिंग, इसको ऐसे किया। ये देखें अब मेरे पास ये सारा आ गया, ये ABC डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हुआ हमने सारा। ठीक है, ये मेरे पास एक बन गई, क्यूरी बन गई। इसको मैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू वी अंडरस्कोर
परचेज एम, परचेज एम का, या इसको मैं परचेज समरी भी कह लेते होते हैं, परचेज मास्टर भी कह लेते होते हैं, परचेज एम भी कह लें, वी अंडरस्कोर परचेज एम एज F8, तो ये वी परचेज एम एक बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। इसी तरह हम एक बनाएंगे इसका परचेज डी का, इधर मैं लेके आया इसको ये भी एक तरीका होता है इसमें, परचेज डी को सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया सिलेक्ट लगाओ, सिलेक्ट इसकी क्या लगाओ, सिलेक्ट लगाओ, तो वो सिलेक्ट में ये सारा कुछ लिख देगा इसका, सिलेक्ट पी डी आई डी फलाना 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 परचेज डी, ठीक है। तो इसको साथ हम जोड़ते हैं वी अंडरस्कोर आइटम्स आई से, ठीक है, वेयर इसको मैं कह देता हूँ पी डी, वेयर पी डी डॉट आई टी आई डी इज इक्वल टू आई डॉट आई टी आई डी हो गया, और इसको मैंने कह दिया पी डी डॉट आई टी आई डी, क्योंकि आई टी आई डी दोनों तरफ है इसलिए वो इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आई टी आई डी आ गई, अब मैं यहाँ पे उसका नाम उठवा लेता हूँ, आई डॉट आइटम का कोड, आई डॉट आइटम का एक आइटम नेम है, और आई डॉट उसका एक फुल नेम है, देख रहे दोनों ले लेते हैं, क्यूरी है उसमें हमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी पैकिंग आई डॉट, उसके बाद हमारे पास आ गया कंपनी का टाइटल है ये, ठीक है, और आई डॉट कैटेगरी में आई टी कैट, ठीक है, और आई डॉट सी आई डी भी ले लेते हैं हम, इसकी कंपनी आई डी भी ले लेते हैं, इसका हमें फ़ायदा होता है, ठीक है जी। अच्छा फ्रॉम डब्ल्यू आई डी आ गया, अब इधर से वेयर हाउस भी लगा लेते हैं, फ्रॉम वेयर हाउस डब्ल्यू इतना, एंड पी डी डॉट डब्ल्यू आई डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू आई डी, ठीक है, और डब्ल्यू आई डी ली, इधर हम लेंगे पी डी डॉट डब्ल्यू आई डी और डब्ल्यू डॉट वेयर हाउस का टाइटल और डब्ल्यू डॉट वेयर हाउस का सिटी, ठीक है जी, और बी क्यू टी वाई यू एम क्यू टी वाई पी सेट क्यू टी वाई रेट आई टी अमाउंट आई टी डिस्क आई टी फाइनल अमाउंट, ठीक है जी। ऑर्डर बाय इसको हम कर लेते हैं पी डी डॉट, एक बिल के इकट्ठे आइटम हो जाएंगे, उसके बाद पी डी डॉट, उसके बाद हम इसको, अब डिपेंड है आप बाय आइटम नेम सॉर्ट करा लें, बाज़ कंपनी मेडिकल कंपनीज जो होती है उनकी क्वांटिटी से सॉर्ट लगा होता है कि छोटी क्वांटिटी ऊपर आती है उस पर बड़ी क्वांटिटी नीचे, या बड़ी क्वांटिटी ऊपर आती है तो छोटी क्वांटिटी वाले आइटम नीचे आते हैं, हम उसको क्यू टी वाई लगा के डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो क्यू टी वाई से हो जाएगा। अच्छा पी डी डॉट, इसको हम आई डॉट फुल नेम से हम सॉर्ट करवा देते हैं, ठीक हो गया, इसको F8 किया, ये देखें अब मेरे पास परचेज डिटेल की भी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, उसकी पी डी आई डी, पी एम आई डी, आई टी आई डी, आइटम कोड, आइटम का नाम, उसका फुल नेम, ठीक है, उसकी पैकिंग, ठीक है, उसकी कंपनी का टाइटल, उसकी कैटेगरी ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम फूड। अब मैं रिपोर्टिंग में इसको यूज़ कर सकता हूँ कि सिर्फ बेबी केयर की आइटम जो मैंने परचेज़ की हैं वो दिखाओ, जो जॉनसन बेबी केयर कंपनी है उसकी दिखाओ, पंजाब बेवरेजेस की दिखाओ, मिसलिनियस में दिखा दो, ठीक है ना, किसी भी कंपनी का मैं कैटेगरी का निकाल सकता हूँ। अब जो सिर्फ शॉप पे पड़ी हो वो दिखा दो, जो सिर्फ सेकंड स्टोर पे पड़ी हो वो दिखा दो, मेरे फैसलाबाद वाले स्टोर में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो सिर्फ FSD का लग जाएगा, ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे हम वेयर लगा सकते हैं बाद में, ठीक हो गया। तो इसको भी हम करते हैं क्रिएट और रिप्लेस पे आया, क्रिएट और रिप्लेस व्यू वी अंडरस्कोर परचेज अंडरस्कोर डी एज, ये भी व्यू बन गया। अब एक हम व्यू बनाते हैं जो इन दोनों व्यूज को आपस में जोड़ देगा, बिल को भी और आइटम को भी, ठीक है, वो हम बनाते हैं सिलेक्ट फ्रॉम वी अंडरस्कोर परचेज अंडरस्कोर एम कोमा वी अंडर VPM और वी अंडरस्कोर सेलेक्ट VPM डॉट, इसके साथ PM ही लगा हुआ है ना हर एक में, हाँ VPM डॉट स्टेरिक कॉमा VPD डॉट स्टेरिक फ्रॉम इतना वेयर
वी पी डी डॉट पी एम आई डी इज इक्वल टू वी पी एम डॉट पी एम आई डी। ठीक हो गया, सारा कुछ आ गया मेरे पास। क्रिएट और रिप्लेस व्यू वी अंडरस्कोर परचेज डिटेल्स, वी परचेज डिटेल्स का मेरा एक बन गया। ठीक है, एज डुप्लीकेट कॉलम नेम। ठीक है जी, इसको हम करेंगे PMID का मसला आ रहा होगा। जो हमारे पास है PMID, इसमें आइटम थोड़े हैं, चलो इसका भी हम हल कर लेते हैं। इसको भी मैं कहता हूँ सेलेक्ट लगा दो, और इसको भी मैं कहता हूँ सेलेक्ट लगा दो। कट किया, पेस्ट कर दिया, और vpm.pmid एज mpmid। ठीक है, और vpd.static ले लें, इस तरह ले लें, ये भी ठीक है, एक का लगा लें सिर्फ। ठीक है जी। मैंने उसके ऊपर वाले के कॉलम ले लिए सारे, और नीचे वाले का स्टैटिक लगा दिया। अब बनाया, अब मेरा व्यू बन गया सारा है। हाँ, तो वो मैंने उसको मास्टर वाली को MPMID कह दिया, मास्टर की PMID। वो कॉलम का नाम एलियासिस ही दिया है ना, उसका नाम बदला है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, वरना आप यहाँ बेशक वो PMID ले ही ना, आप ये कहना चाह रहे हैं वो PMID बेशक ले भी ना, तब भी ठीक है। आप हाँ, वो एक आ गई तब भी ठीक है, इस तरह कर दें तब भी ठीक है। तो इसको आप बंद कर दें। अब इसको अब आप एडिट करेंगे ना, ये खुद ही स्टैटिक की जगह खुद ही आइटम लिख देता होता है। इसका ये फ़ायदा है, हमने देखे स्टैटिक लिखा था, उसने पूरे आइटम खुद लिख दिए डबल कोड के साथ, उससे सारा ये खुद ही बना दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया। इसको अगर हम क्यूरी डाटा करें तो इसमें मास्टर और डिटेल दोनों मिलके बिमा पार्टी इन्फो, इसमें पार्टी इन्फो भी आ गई है, एक आ गई पार्टी इन्फो है। सॉरी, मैंने वो असल में मास्टर का इधर का ले आया था, कह रहे मैं ले आया था टेबल की सिलेक्ट, हमने लगानी है इसकी परचेज M की सिलेक्ट, व्यू परचेज M की सिलेक्ट, PMID को छोड़ के एंड पे ये सारा। ठीक है, इसको अब आप एडिट करें, इसको पकड़ के ब्यूटीफाई कर दें, दोबारा फेड कर दें इसको, और क्यूरी डाटा करते हैं। ये हमारे पास पार्टी का टाइटल भी आ गया। ठीक है जी, और यहाँ मेरे पास आइटम आईडी भी आ गई, आइटम के कोड, नाम, कंपनी, पैकिंग, सारा कुछ आ गया। अब इस पूरे व्यू के ऊपर मैं अपनी वेयर क्लास लगा सकता हूँ कि शॉप वाली आइटम दिखा दो, फलानी आइटम कब कब परचेज़ हुई वो दिखा दो। ठीक है ना, फलानी कैटेगरी की सिर्फ परचेज़ दिखा दो। ठीक है, फलानी पार्टी की परचेज़ दिखा दो, फलानी डेट से फलानी डेट तक की परचेज़ दिखा दो, वो जितनी वेयर है वो सारी हमारी अब यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसमें आ जाती है। इस अमाउंट वाइज जिसकी फाइनल अमाउंट इतनी ग्रेटर हो रही हो वो दिखा दो। इसके ऊपर अब हम समरी भी बना लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये बन गया हमारे पास। अच्छा, व्यू परचेज M के ऊपर हम एक समरी रिपोर्ट भी बना लेते होते हैं। वो हम क्या बनाते हैं, समरी क्रिएट और रिप्लेस व्यू वी अंडरस्कोर परचेज अंडरस्कोर समरी एज सेलेक्ट फ्रॉम वी अंडरस्कोर परचेज अंडरस्कोर M VPN। ये देखिए अब मैं क्या करने लगा हूँ। अब हम ग्रुप बाय के फंक्शन यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। हम कहते हैं जी कि vpm.pm डेट लो, vpm.pm टाइप लो, और सम और क्या है
VPM डॉट SRN नहीं लेंगे क्योंकि हर बिल का अलग होता है, कम टाइटल भी नहीं लेंगे, हम डे वाइज समरी निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो सम करो VPM डॉट किसका जी, टोटल बिल का, PM टोटल बिल का, इसको हम कहेंगे टोटल अंडरस्कोर बिल, ठीक है। और सम लगाओ VPM डॉट PM डिस्काउंट का, इसको हम कहेंगे टोटल अंडरस्कोर डिस्काउंट। सम करो VPM डॉट पेएबल का, इसको हम करेंगे टोटल अंडरस्कोर पेएबल। और सम करो VPM डॉट कैश का, इसको हम कहेंगे टोटल अंडरस्कोर कैश। और सम करो VPM डॉट बैलेंस का, इसको हम कहेंगे टोटल अंडरस्कोर बैलेंस फ्रॉम VPM परचेज M। अच्छा जी, इसको हम करेंगे ग्रुप बाय VPM डॉट PM डेट और VPM डॉट PM टाइप, ठीक है जी। ऑर्डर बाय VPM डॉट PM डेट और VPM डॉट PM टाइम, मेरे ख्याल से लगा हुआ है पीछे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। इसको मैंने F8 दिलवा दिया, ये मेरा व्यू बन गया, व्यू परचेज समरी बन गया अब, ठीक है। इसको अब मैं क्यूरी डाटा करूँगा तो ये देखिए, ये मेरे पास एक एक दिन की सेल आ जाएगी। 24/9/2013 को परचेज हुआ, टोटल कितनी परचेज हुई है, 24 तारीख को इतनी हुई है, 25 को इतनी हुई है, 26 को इतनी हुई है, 26 को रिटर्न मेरी इतनी हुई है, ठीक है। 27 को रिटर्न इतनी हुई है, 29 को इतनी परचेज हुई है, 29 को इतनी रिटर्न हुई है, 30 को इतनी परचेज हुई है। ये एक दिन की एक टाइप वाइज आपके पास समरी आ गई है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल कैश आ जाएगा, टोटल बैलेंस आ जाएगा। इसके ऊपर अब हम रिपोर्टें बनाएंगे आगे कि हमारे डे वाइज समरी निकालो, रिटर्न की समरी निकालो, परचेज की समरी निकालो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें बन जाती हैं। अच्छा, इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं, इस पर हम लगा सकते हैं डी कोड। डी कोड करो VPM डॉट PM टाइप को, अगर तो वो है परचेज तो ऐसे ही ले लो, वरना -1 इंटू सम ऑफ ये ले लो, ठीक है। इसको मैंने कहा टोटल बिल का होगा। इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा। अब जो होगा ना, जो मेरे पास रिटर्न के बिल होंगे ना वो मनफी में आ जाएंगे, जो रिटर्न के बिल हैं वो मनफी में आ गए। तो अब मैं डायरेक्ट इसका सम लगाऊंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा ओवरऑल मैंने कितने की परचेजेस कर ली हैं। मैं इसका सम लगाऊंगा ना तो मैंने 11,260 की टोटल परचेजेस की हैं, रिटर्न निकाल दी। या मैंने इसी तरह मैं कैश के ऊपर लगा लेता हूँ, तो वो होगा कि मैंने टोटल कैश कितना दे दिया है रिटर्न का वापस लेने के बाद, मेरे ये समरी रिपोर्टें बन रही, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है मेरे, ठीक है ना। तो वो हम डेट वाइज सारा कुछ लगा सकते हैं। जब हम सेल की बनाते हैं ना तो इस तरह सेल की भी हमें डे वाइज समरी निकल आती है कि मेरी आज के दिन की सेल कितनी हुई है, रिटर्न कितनी हुई है और सेल कितनी हुई है, तो नेट इफेक्ट मेरा कितना आ रहा है। तो ये जितने व्यू मैंने परचेज के बनाए हैं इसी तरह इतने व्यू सेल के भी बन जाएंगे, ठीक हो गया ना। तो टाइप वाइज यहाँ पे ये चीज़ डी कोड के साथ लग। अब इसको हमने व्यू में बना लिया, अब हमें बार बार ये लंबी चौड़ी क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ेगी, व्यू को यूज़ कर, रिपोर्टों में भी हम व्यू ही यूज़ करेंगे सारे, ठीक हो गया ना। इधर भी हम डी कोड लगा लेंगे, डी कोड। ये अब वो एसक्यूएल आपकी सारी दोबारा चलेगी जो आप पहले पढ़ के आए हुए हैं। PM टाइप, अगर ये परचेज, अच्छा इसको अपर लगाना चाहेंगे तो हम अपर लगा सकते हैं, वरना अगर आप शॉर्ट हैं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स -1 इंटू सम ऑफ डिस्काउंट, ठीक हो गया। मैं इसी को ले आता हूँ अंदर, वो चेंज कर देते हैं। PM डॉट PM पेएबल डॉट
TM_payable, ठीक हो गया। इसको TM कैश और इधर भी हम कर देंगे कैश, TM बैलेंस, ठीक है, F8 कर दिया। इस QD को पकड़ा, ये हो गया QD कर दिया। ये मेरे पास सारे वो प्लस माइनस के साथ आ चुके हैं। ये क्या है, इसमें भी माइनस दिखा रहा है, परचेज में भी आगे उलट तो नहीं लग गया? परचेज स्पेलिंग तो नहीं गलत हो गई? PRCHASE, ये आपके पास यहाँ से इसका मज़ीद सम लेंगे आप तो आपके पास नेट कैश आ जाएगा। आपने नेट कैश पेबल कितना था, और अब इस समरी के ऊपर भी आप मतलब रिपोर्ट जब बनाएंगे तो समरी इसके ऊपर भी समरी बन जाएगी मज़ीद के इन सब का सम करके ओवरऑल दिखा दे, एक महीने का दिखा दे सारा, ठीक है ना, तो वो सारा एक महीने का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास परचेज समरी बन गया, परचेज समरी, परचेज डिटेल और इनका अलग अलग अपना मास्टर और डिटेल का व्यू और व्यू आइटम बन गया, ठीक है। इसी तरह अब हम स्टॉक का बना लेते हैं व्यू, ठीक है, स्टॉक का। हमने कहा जी इससे सिलेक्ट लगा दो, select stid itid from stock s comma v underscore items vi where s dot itid is equal to vi dot itid, और यहाँ हम वेयर हाउस भी ले लेते हैं, वेयर हाउस w एंड s dot wid is equal to w dot wid। यहाँ पे हम लगा देंगे s dot itid, s डॉट डब्ल्यू आई डी। यहाँ पे अब हम लगाएंगे वी आई डॉट आइटम का कोड, वी आई डॉट आइटम का नेम, वी आई डॉट फुल नेम, वी आई डॉट पैकिंग, वी आई डॉट, ये देखिए ये भी अब कंपनी वाइज स्टॉक निकल आएगा आपका, कैटेगरी वाइज स्टॉक निकल आएगा आपका। वो कैटेगरी वाइज परचेज निकल रही थी, कैटेगरी वाइज कंपनी वाइज सेल परचेज थी, सो वी आई डॉट कैटेगरी आ गया, और इसकी हमने करंट क्वांटिटी और वी आई डॉट सी आई डी ले लिया हमने, सी आई डी, ठीक है जी। एस डॉट डब्ल्यू आई डी और एस डॉट डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू टाइटल, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू सी टी क्वान्टिटी, ऐसे हो गया। क्रिएट और रिप्लेस व्यू वी अंडरस्कोर स्टॉक एस, ठीक हो गया। ऑर्डर बाय एस डॉट आई टी आई डिवाइस कर लेंगे, वी आई डॉट आइटम नेम से कर लें और डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू टाइटल से कर लें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास व्यू ऑफ स्टॉक बन गया, ठीक। ये हमारे पास अब सारे आइटम भी आ गए और उनका ये डब्ल्यू आई डी भी आ गया और ये क्वांटिटी भी आ गई हमारे पास, कितनी कितनी उसकी क्वांटिटी इस वक्त करंट स्टैंड कर रही है डिफरेंट शॉप और वेयर हाउस में, ठीक है। तो हम इसके ऊपर समरी भी बना सकते हैं कि वेयर हाउस निकाल दें आइटम की करंट स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है, वो इसके ऊपर समरी बन जाएगी। सिलेक्ट, शुएब भाई उदास तो नहीं हो गए, बोर तो नहीं हो गए कहीं? ये तो क्यूरी वाला काम शुरू हो गया। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट एस डॉट एस टी आई डी नहीं लेंगे, आई टी आई डी ले लेंगे, कोड नेम फुल पैकिंग सी टाइटल कैटेगरी करंट क्वांटिटी ले लेंगे, चलो इसको निकाल देते हैं फ़िलहाल। सी आई डी डब्ल्यू आई डी निकाल देंगे, डब्ल्यू टाइटल डब्ल्यू सी टी निकाल देंगे, और हम क्या करेंगे
सम ऑफ QTY लेके इसको कहेंगे CR QTY, ठीक है, या करंट स्टॉक कर दें CR स्टॉक, करंट स्टॉक, लास्ट इन लास्ट आउट, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नोट अ ग्रुप बाय, अब इन सारों को हम ले देंगे ग्रुप बाय इन सारों से। यह मेरा सिर्फ आइटम का स्टॉक आ गया, ठीक है जी। ये देखिए, ये आइटम का कोड आ गया, आइटम आईडी आ गई, कोड आ गया, नाम आ गया और फुल नेम आ गया, और ये उसका करंट स्टॉक आना शुरू हो गया प्लस माइनस हो के। ओवरऑल गोदाम निकाल दिया हमने बीच में से, ठीक है ना। तो मैंने सम लगा दिया क्वांटिटी का, गोदाम निकाल दिया और क्वांटिटी का सम लगा दिया। तो ये जितने आइटम होंगे उतने रिकॉर्ड आएंगे और आपके पास ये उसका स्टॉक, करंट स्टॉक आ जाएगा पूरे आइटम का, ठीक है। इसको हम लगा देते हैं ऑर्डर बाय ए आइटम अंडरस्कोर नेम, ठीक है। आइटम अंडरस्कोर नेम में जे आता है पहले, IJKLMNOP, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास स्टॉक का भी बन गया। बाकी कंपनी वगैरह के टेबल एज इट इज चल जाते हैं। आइटम का हमने व्यू बना लिया था, UM का भी हमारे पास ज़रूरत नहीं है अलग बनाने की। तो ये हमारे पास बेसिकली अब व्यूज़ बन गए हैं कुछ रिपोर्टों के लिए। सेल्स के भी इस तरह के हमारे पास बन जाएंगे, इसके ऊपर हमारी आगे रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर हम ये भी बना सकते हैं कि टोटल 30 पड़ी है, एक आइटम की 30 क्वांटिटी पड़ी है, वो किस किस गोदाम में पड़ी है, वो सारी निकाल सकते हैं। ये आइटम कब कब परचेज हुआ, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब देखिए क्यूरी कैसे लगती है। रीसेट नहीं होता, क्यूरी देखिए अब कैसी लगती हैं। मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम V अंडरस्कोर IMS डॉट V अंडरस्कोर परचेज डिटेल, कहाँ गया, IMS निकाल दें, मैंने सिर्फ ऑटो कंप्लीट के लिए लिखा है। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम परचेज डिटेल्स VPD वेयर VPD डॉट, ये देखा अब मेरे पास आइटम कोड यहीं पे आ जाएगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आइटम ढूंढूँ और फलाना ढूंढूँ। आइटम कोड इज़ इक्वल टू 1010 या 1001 F8। ये देखिए जब मैंने अब ये 1001 लगाया ना, तो मुझे साथ ही पता चल गया कि ये मेरा आइटम इन तरीक़ों में परचेज़ हुआ है, इन तरीक़ों में रिटर्न हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे मज़ीद स्टैरिक की बजाय ना वो भी ले सकता हूँ, VPD डॉट PM डेट और VPD डॉट PM टाइप, डेट टाइप आ गई, डेट आ गई, और VPM डॉट अच्छा VPD डॉट हमारे पास PM SRNO आ गया हमारे पास, और VPD डॉट इसकी हमारे पास आ गई आइटम का नाम, आइटम का कोड, VPD डॉट आइटम का नेम आ गया, और VPD डॉट QTY है मेरे ख्याल से QTY आ गया, और VPD डॉट W टाइटल आ गया। या आप यहाँ पे ले सकते हैं VPD डॉट B QTY और VPD डॉट UOM, ठीक है जी, फ्रॉम परचेज डी, ऑर्डर बाय VPD डॉट PM टाइप, और VPD डॉट PM डेट। ये देखें, ये मेरे पास 1001 जो आइटम है पेप्सी रेगुलर, ठीक है ना, पेप्सी रेगुलर बिल 5 क्रेट इतनी क्वांटिटी शॉप पे आए थे इस तारीख को, परचेज़ का है, और परचेज़ बिल नंबर मेरा ये है 122581। मतलब इन बिल्स के ऊपर जो है मेरे क्वांटिटी कब कब परचेज़ हुई,
तो ये हम सारा ट्रैक कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। हम ये भी दिखा सकते हैं कि सिर्फ select static from v underscore purchase underscore summary vps where vps dot view purchase summary, क्या था जी, स्पेलिंग गलत है हमारे, SUMMARY। अच्छा जी, where vps dot अच्छा ये तो डेट वाइज है ना, इसमें कंपनी नहीं है, व्यू परचेज मास्टर में होगा, परचेज मास्टर VPM where VPM dot purchase dot कहाँ है कंपनी, सी टाइटल कहाँ गया हमारा, अच्छा ये व्यू परचेज डिटेल्स है, सी टाइटल लाइक पंजाब, तो ये पंजाब बेवरेजेस की जितनी कंपनी हो वो आइटम होंगी उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ IT कैट लाइक ड्रिंक्स, ठीक है ना, VPM डॉट IT कैट लाइक ड्रिंक, वो सिर्फ ड्रिंक्स की आ जाएगी, ड्रिंक्स आपने कब कब परचेज़ की हैं, ठीक है ना, सिर्फ उस कैटेगरी की आ जाएंगी। तो वे डब्ल्यू टाइटल लाइक इतना उस वेयर हाउस की आ जाएंगी, डिफरेंट आप चीज़ें इसमें लगा सकते हैं, ठीक हो गया जी। आसान है, आज के लेक्चर आसान था काफ़ी। कोई क्वेश्चन हो किसी को? क्लियर है, चलो। हमारा एक स्टॉक ट्रांसफ़र का भी रहता है मेरे ख्याल से, आगे स्टॉक ट्रांसफ़र भी रहता है, वो भी इंशाल्लाह बना लेंगे। चलें, एक वीक के अंदर अंदर कोशिश करते हैं ये फॉर्म और ये बैकएंड वाला काम ख़त्म करें, उसके बाद रिपोर्टिंग शुरू कर दें। मेन फॉर्म एक बनाना है और मेन्यू बनाना है, रिपोर्टें बनानी है, ठीक हो गया जी। चलो ठीक है, चलो ये आपकी कोशिश से हमारे पास भी ये लग गया।